अब मैं जिसे इनवाइट करना चाहती हूँ, उस शख्स को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये न्यूट्रीचार्ज का सौभाग्य है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर श्री बच्चन जी हैं। सर, could you please address the gathering? धन्यवाद। मेरा चार्ज ओके। यहां पर जब मैं आया तो कार्यक्रम के आरंभ में आपने फूलों से मेरा स्वागत किया, पुष्पों की माला पहनाई, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पुष्पों की माला आपने मेरे गले में डाली, उसे मैं एक वरमाला के तौर पर देखता हूं। और ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। आरसीएम के परिवार अब मेरा परिवार भी है। और जितने भी वादे जिन लोगों को आज यहां पुरस्कृत किया गया, और जितने भी यहां पर सज्जन पुरुष आए हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा। ताकि जितने भी मापदंड लगाए गए हैं, वो चाहे 2500 के हों, 1000 के हों, 2000 के हों, उन सब में मेरा योगदान रहेगा। और जब जब आप लोग चाहेंगे कि मैं उपस्थित हूं आपके सामने, मैं अवश्य यहां पर हाजिर हूं। किन शब्दों में आपको प्रोत्साहित करूं? सर, आप एक बार जय आरसीएम बोल दीजिए। जय आरसीएम। और मैं यही कहने वाला था कि जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं, वो आपके सामने यहां मौजूद हैं, त्रिलोकचंद जी। ये जीते जागते उदाहरण है इस कंपनी के, और जितने भी लोग इसके साथ संलग्न हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, संघर्ष की बात की, एक विजन की बात की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विश्व में जो दूरदर्शी होते हैं, और मेरी नजर में जो लोग दूरदर्शी होते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें ईश्वर जैसा मानना चाहिए। हम और आप तो शायद नहीं देख पाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन इनकी नजर में होता है, और वो देख पाते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। तो इनको एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को एक ईश्वर की तरह त्रिलोकचंद जी आपके सामने मिले हैं। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी, जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और
समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा और न्यूट्रीचार्ज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें और आरसीएम को और न्यूट्रीचार्ज को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां विश्व भर में इसका नाम हो। बहुत सारे पुरस्कार इसको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पुरस्कारों से ज्यादा हमें मेहनत करनी होगी। पुरस्कार मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है जब आपको अपने मन के अंदर ये सांत्वना मिलती है कि हमने जो मेहनत की वो पुरस्कार के लायक थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, अब मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। कभी भी आप हमको बुलाएंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपके साथ मिल करके न्यूट्रीचार्ज को आगे बढ़ाएंगे, आरसीएम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those kind words and for gracing this occasion.